जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रहा हूं वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग श्लोक 9। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवत् आसीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को राज विद्या राजगुह्य योग सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, मैंने कहा है कि यह सारी सृष्टि मेरी इच्छा के प्रभाव से बनी है, लेकिन इस सृष्टि में कई उतार चढ़ाव है। कुछ को देवता के रूप में, कुछ को मनुष्य के रूप में, कुछ को जानवर के रूप में और कुछ को जीव के रूप में बनाया गया है। और तुम्हें क्या लगता है ये सभी उतार चढ़ाव मेरे कारण है? नहीं, इसमें मेरा पक्षपात जैसा कुछ भी नहीं। यह उतार चढ़ाव मेरी गलती नहीं है। अर्जुन, उन प्राणियों द्वारा किए गए पूर्व कर्मों के प्रभाव से, उनके द्वारा किए गए पुण्य और पाप कर्मों के कारण वे अपने अपने शरीर में प्रवेश करते हैं। मैं सदैव विरक्त रहता हूं। हे अर्जुन, भले ही यह सारी सृष्टि मेरी इच्छा के प्रभाव से बनी है, लेकिन इस सृष्टि में उतार चढ़ाव को देखकर, विभिन्न नीच कर्मों को देखकर, नीच व्यवहारों को देखकर मुझे दोष देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस तरह श्री कृष्ण परमात्मा ने स्पष्ट किया है कि इस सृष्टि के उतार चढ़ाव उनके अपने नहीं है, न ही वे पक्षपाती हैं। आइए हम श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं को याद रखें। आइए हम अपने कष्टों, हानियों और दुनिया में होने वाले बुरे कार्यों के लिए परमात्मा को दोष ना दें। आइए हम इस जागरूकता को बढ़ाएं कि ये सभी कष्ट और हानि केवल और सिर्फ केवल हमारे अपने पिछले जन्मों के पुण्यों और पापों के कारण है। श्री कृष्ण परमात्मा के प्रति समर्पण करके अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करते हुए आइए हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों को वैसे ही दोहराने का प्रयत्न करें। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे वे लोग पसंद है जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, कृष्ण, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और जीत प्रदान की है। आइए परमात्मा को वचन दे कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। ऐसी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है जो परमात्मा को यह शब्द देने से बढ़कर हो। मैं कहूंगा कि ये 8 प्रतिज्ञाएं हमें करनी चाहिए। कृपया आप सभी इन्हें अपने दिल और दिमाग में सोचें। इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए आइए हम सभी श्री कृष्ण के सुंदर चेहरे को खुशी से चमकते हुए देखें और आनंद का अनुभव करें। जय श्रीमन नारायण। ये हैं हमारे 8 वचन। हमारा पहला वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने निर्देश दिया मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगा
और आपके बारे में सोचूंगा। हमारा दूसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने सलाह दी, मैं हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपने सभी कार्य आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए करूंगा। हमारा चौथा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कार करूंगा। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मामेकम शरणम व्रज याद आते हैं, जो आपने सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पण करने को कहा था। श्रीमन नारायण, मैं केवल आपके प्रति समर्पण करता हूं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मां शुचः याद आते हैं कि आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब शोक नहीं करूंगा। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवद गीता देकर हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारी मानवता को गीता प्रदान की। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक फैलाने का प्रयास करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को 8 वचन दिए हैं। प्रतिदिन श्रीमन नारायण को यह वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहेंगे, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम उसे अपने अटल विश्वास के साथ अपना वचन दें। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवत् आसीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। ॐ न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव।